वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं बुशरा बात कर रही हूँ कराची से। मेरा सवाल ये है जी। कि ये जो कैंपेन चली थी, डीजी फूड भी बैठे हैं, मौसम भट्टी साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मेरी सवाल ये था कि जो कैंपेन चली थी तरबूज के हवाले से कि टीके लगाए जाते हैं उनमें, तो गर्मी का मौसम है, हमने तो डर के मारे तरबूज खाना भी छोड़ दिया। तो क्या ये जो सारी कैंपेन चली थी ये ठीक थी या नहीं थी? और जो कोई भी यूट्यूबर उठ के अगर ये कह देगा कि इस चीज को, ये ऐसी चीज गलत है, ये ठीक है, तो क्या हमें उसके ऊपर यकीन कर लेना चाहिए? जी। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। हाँ जी। मैम इस तरह से है कि इसके ऊपर हमने साइंटिफिकली भी इसको रिसर्च किया और लॉजिकली और जो जिसको हम कहते हैं फोक विजडम के हवाले से भी इसको देखा। ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तरबूज की फसल बेसिकली जो है ना वो 2 से 3 हफ्ते की फसल होती है जब वो पक जाता है, तो कि किसी भी शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक के अंदर जो है ना वो तरबूज के अंदर इंजेक्शन करके उसको जो है ना मतलब पकाने में या उसको उसके कलर को जो है ना वो बेहतर करने के लिए काम करन। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने तरबूज के मुख्तलिफ सैम्पल्स लेके उसको अपनी लैब से चेक कराया, तो उसमें जो है ना बिल्कुल भी कोई एडिड कलर या फ्लेवर्स वगैरह नहीं थे। नंबर 3 ये है कि आप तरबूज के ऊपर जो है वो एक खुद से एक छोटा सा टेस्ट परफॉर्म करके देख लें। आप एक जो है वो सिरिंज में पानी रखें और उसको तरबूज के अंदर इंजेक्ट करें, वो खुद ब खुद से पानी बाहर आ जाएगा। तरबूज के अंदर 97% पानी होता है, तो क्या किसी जो है ना अडल्ट्रेंट की गुंजाइश रह जाती है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको साइंटिफिकली भी और लॉजिकली भी हमने इसके ऊपर जो है ना वो अपना रिबटल जो है ना वो दिया था। आप उसको भी हमारे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत कैंपेन थी और जिसने भी वो एक डॉक्टर साहब है उन्होंने शुरू की थी और उसके ऊपर बिल्कुल भी उनकी बात के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। हम लॉजिकली भी, फोक विजडम के हवाले से भी और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का भी मैंने आपको बता दिया। आपने ये जो सॉरी आई वुड लाइक टू आस्क, आपने ये जो बताया कि इंजेक्ट करके आपने चेक करना है तरबूजे को, उसको हम पूरा एज अ होल नट हो उसको तब देखिए हाफ कट जो है ना ये तरबूज है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आप जो है ना इंजेक्ट करेंगे कोई चीज़ तो वो इंजेक्ट ही नहीं होगी, वो फौरी तौर पे बाहर आ जाएगी। ऑल राइट दिस इज द यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। सर मैं चाहूँगी कि आप भी इस हवाले से अपनी कमेंट ऐड करें, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल मेकअप आर्टिस्ट माहम गुल, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू सो मच। ब्यूटी एक्सपर्ट हैं जी जनाब, इनसे बहुत ब्यूटी टिप्स लेंगे। गर्मियों का मौसम है, बकरा ईद भी आई हुई है, तो बहुत सी बातें करेंगे जब बात कीजिए स्किन केयर की और मेकअप की। लेकिन सर इससे पहले मैं चाहूँगी जो कॉलर ने क्वेश्चन किया था उसके हवाले से क्या लग रहे हैं जी तरबूज को, क्या कहेंगे? उसमें यह है कि मेरी बहन को मैं ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि वो बेफिक्र होकर खाएं, क्योंकि आप एक और काम कर लें। जैसे अभी डीजी साहब ने बात बताई ना कि उसको इंजेक्ट करें, तो आप अगर इंजेक्ट करेंगे तो क्या आपने कभी कोई ऐसा तरबूज खाया है कि जिसमें छिलके का रंग भी लाल हो और अंदर गूदा भी लाल हो? कभी ऐसा आपने तरबूज खाया? नहीं, मेरा नहीं खाया। क्योंकि जब उसको इंजेक्ट करेंगे तो आप उस रंग को कैसे समझाएंगे कि आपने गूदे तक मियां महदूद रहना है, आपने छिलके तक नहीं फैलना, लेयर पे नहीं जाना। बिल्कुल। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि डब खड़ा तरबूज हो जाए, तो इसलिए वो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि तरबूज को अगर आप, बहुत से लोग ये करते हैं लेयर स्किन भी थिक होती है। नहीं वो थिक तो होती है। अभी जैसे डी साहब ने कहा ना कि आप उसे इंजेक्ट करेंगे वो पानी बाहर फेंक देगा, वजह क्या है? वो बिल्कुल एयर टाइट है तरबूज, उसके अंदर प्रेशर है, तो जब उसमें करेंगे तो वो पानी को बाहर फेंक देगा। दूसरा ये है कि जैसे ही तरबूज जो है वो सुई की वजह से, नीडल की वजह से इन्फेक्टेड होगा, तो तरबूज अगले 3-4 घंटों में गलना शुरू हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो वो जो तरबूज बेचने वाला है या वो किसान है, जिस तरबूज की पकने के बाद लाइफ 4 दिन है, 5 दिन है, वो 5 घंटे में उसको क्यों ज़ाया करना पसंद करेगा? वो उसकी लाइफ को कम क्यों करेगा? इसलिए ये मुमकिन नहीं है। आप मोस्टली लोग तरबूज खरीदते हैं, उसको कट लगवाते हैं, कट लगवा के लेके आते हैं कि देखें कि ठीक है। आप एक काम करें कि आप उसमें इंजेक्शन नहीं लगा हुआ, लेकिन सिर्फ कट लगवाएं और उसके बाद उसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज के बाहर रख दें, ना फ्रिज में रखें। आप देखें वो वहीं पे ही गलना शुरू हो जाएगा। तो इतनी तेजी से इसमें डिके का अमल शुरू होता है, तो इसलिए मुमकिन ही नहीं है। बेफिक्र होकर खाएं और एंजॉय करें, क्योंकि ये मौसमी फल है। सेहत बनाएं, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। और सर मेरा आपसे सवाल है, जब हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की, उस कॉलर ने, उस बच्ची ने ये भी कहा था कि यूट्यूबर्स की वजह से उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई।
अब जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की, तो इस तरह के यूट्यूबर जब ऐसे कैंपेन निकालते हैं जो डिसइंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसानों का देखिए कितना नुकसान हुआ, डिस्कार्ड कर दी गई बहुत से तरबूज, और ऐसी बहुत सी कैंपेन्स हैं जिनमें वाकई रियलिटी नहीं होती। कभी कभी फूड जो है वो जेन्युइनली ठीक होता है। आप लोग उनके एज अ पंजाब फूड अथॉरिटी कोई एक्शन लेते हैं जो इससे की डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी के पास इंस्पेक्शंस के हवाले से, फूड बिजनेसेस के में मुख्तलिफ SOPs के एनफोर्समेंट करने के हवाले से बहुत सा वर्कलोड होता है। राइट। तो फ्रेंकली जैसे कोई भी शहरी, कुछ शहरियों ने जब हमने उसका रिबटल दिया तो उन्होंने कहा कि हम इन डॉक्टर साहब को जो है ना वो परसू करते हैं। ये मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर कोई भी यूट्यूबर इस तरह की कोई वीलॉग कर देता है कि जिसके अंदर कोई डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, तो आप कंसर्न्ड एजेंसी, वो हेल्थ एजेंसी हो सकती है, वो फूड अथॉरिटी हो सकती है, वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, उनसे आप रब्ता करके पूछ लीजिए। दूसरा, आप सबके पास जो है वो अपना जो है ना गूगल मौजूद है, आप वहाँ से खुद सर्च कर सकते हैं, किसी ओपिनियन मेकर से उसके हवाले से पूछ सकते हैं। हमारे मोहसिन भट्टी साहब को, क्योंकि ये फूड के ऊपर माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकी गहरी मुताला है, गहरा मुताला है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इनसे रब्ता करके उसके हवाले से पूछ सकते हैं। बात। तो ये बेसिकली ये है कि वी नीड टू फॉलो अ पर्सन हु रियली इज एन ओपिनियन मेकर, नॉट द यूट्यूबर और द टिकटॉकर। एनालाइज द सिचुएशन कि वाकई जेन्युइन है या नहीं। खुद से आप इस तरह के कमेंट्स पास करके, ये मेरी दरख्वास्त इन तमाम नाजरीन से कि अगर आप इस तरह के कोई कैंपेन्स लगा जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो देखिए उसकी अगर वाकई जेन्युइन है तो लगाएं, अदरवाइज आप कंसल्ट टू दी कंसर्न्ड पर्सन, क्योंकि इससे तो फिर बड़े मसाइल आगे कम मतलब बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। और देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब देखें, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ना, पंजाब फूड अथॉरिटी अपने तौर पे चेक करती रहती है और ये अपलोड भी करते रहते हैं। और जब भी कभी कोई इस तरह की बात आए तो आप उसको पंजाब फूड अथॉरिटी को, जैसे इनके भी इल्म में आया, क्योंकि इतना ज़्यादा हिजान फैल गया था, इन्होंने भी चेक करके इन्होंने बड़ा कंप्रीहेंसिव रिबटल दे दिया, तो उसके बाद लोगों को उस पर मुतमिन हो जाना चाहिए। चलें, ये कॉन्वर्सेशन तो चलती रहेगी, लेकिन अब हम ब्यूटी सेगमेंट अपना ऐड करते हैं। माहम गोल ब्यूटी एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया है। वहाँ हमें बताएं, ईद आ रही है, क्या फ़ैशन ट्रेंड्स हैं, गर्मियाँ भी हैं, फिर ईद भी है, तो कैसे लड़कियाँ जो हैं ईद पर तैयारी करें? देखिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाज़ारों में उसकी वजह से रश भी बहुत है और ईद के कपड़े भी बनाने। मैं तो यही चाहती हूँ कि अपने कंफर्ट को पहले मद्देनज़र रखें। मतलब फ़ैशन एक अलग है चीज़ है, आप कंफर्ट को देखते हुए भी फ़ैशन आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसे लॉन चल रही है तो लॉन में भी आप कई वेरिएंट्स कर सकते हैं। मतलब जैसे काफ़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने लॉन के कपड़ों को ही रखते हुए आगे गोटे का काम, हल्का सा कुछ बटन्स, कुछ लाइट वेट, हाँ, जैसे चिकनकारी है, इस तरह से आप करके तो अपने कंफर्ट में रह के भी आप फैशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी साइड पे जाएं और अपने आप को भी अनकंफर्टेबल करें, और क्योंकि नॉट एवरीवेयर द एयर कंडीशनर इज़, यानी कि जिसको जो इजी लगे वो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से जो कैरी कर सकते हैं उसको सूटेबल तरीके से अडॉप्ट करें। आप मुझे बताएं, मेकअप ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं, आजकल क्या मेकअप ट्रेंड्स हैं, स्पेशली बकरा ईद पर इस मौसम में? देखिए, मेकअप अब बहुत चेंज हो चुका हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है। वैसे तो मतलब हर तरफ ही मेकअप वीडियोस बन रही हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, लेकिन अगर ट्रेंड की बात की जाए तो अब लोग बहुत ज़्यादा नो मेकअप की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डू। इवन ब्राइड्स भी अब चाहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर ना, जिस तरह वो प्लस्तर किया होता है उस तरह से ना किया जाए, लाइक स्किन लगनी चाहिए। और जो अच्छी बात है, जो अभी चेंज आया है, वो ये आया कि लोग अपने कलर में रहना चाह रहे हैं, यानी कि बहुत वाइट जिस तरह हो जाते थे उस तरह नहीं, ओवरडू। और फिर अब जब आप इवन आप अगर प्रोफेशनल फोटोज भी लेते हैं ना, तो वो फ्लैशबैक होता है मेकअप, यानी कि आप अपने रंग जो अल्लाह ताला ने आपका कुदरती एक बनाया है, आप उससे जब निकलते हैं बाहर तो वो कैमरा भी कैच कर लेता है, फिर तो वो ना आपकी पिक्चर्स अच्छी आती हैं ना कुछ और, तो फिर बेहतर है अपने रंग में योरसेल्फ जेन्युइन। आपका जो कलर टोन है वो आपकी सबसे बेस्ट कलर टोन होती है और इसी के हिसाब से आप हल्का सा नो मेकअप लुक। और समर में है कि फ्रेश, थोड़ा सा फ्रेश कलर्स की तरफ लोग जाते हैं। जी जी। अगर आपने अपने मोबाइल में फेस रिकग्निशन लगाई है तो वो भी पहचानने से